थैंक यू सो मच। बहुत बार मेरे को सुनते हो और बहुत ज़्यादा सुनते हो, पर जो बोला गया एंड देयर इज़ अ वन सिंपल क्वेश्चंस कि जर्नी जो मुंबई मार्च की है उस पे तो आऊँगा, पर आप लोगों के साथ में आज एक कुछ अलग बात कर रहा हूँ एंड विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंट देन द मुंबई मार्च जर्नी। 2 अक्टूबर है और रास्ते में भी हम बहुत बात कर रहे थे, इज गांधी रिलेवेंट इन टुडेज टाइम। जर्नलिस्ट ने भी यही पूछा, इज गांधी रिलेवेंट इन टुडेज टाइम। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक आदमी 75 साल पहले मर चुका है, उसकी फिलॉसफी राइट है या रॉन्ग है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बट गांधी जो था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आए, मैंने गांधी को क्यों मारा। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नथुराम गोडसे, आई एम प्रोस्पेक्टिंग विथ ऑल इंडिविजुअल्स कि मैंने गांधी को क्यों मारा और ये आज तक क्यों नहीं मरा। आज भी पॉलिटिक्स में हार्ड कोर जो गांधी के अपोज है, क्लीन इंडिया के लिए उनको गांधी का चश्मा चाहिए। तो ऐसा क्या है इस आदमी में, ऐसा क्या करिश्मा है और ऐसा क्या है कि आज भी ये रिलेवेंट नहीं है। हम सब बोलते हैं, पर मैं कुछ डेटास डालना चाहता हूं। एवरी डे 9,500 लोग इंटरनेट पे 200 कंट्रीज से गांधी को सर्च करते हैं एवरी डे, नॉट फ्रॉम इंडिया। वेलकम नूरुद्दीन भाई, आगे आ जाइए। एवरी डे 9,500 लोग क्यों सर्च करते हैं इस आदमी को। 24 लाख रुपए की बुक ये साल गांधी बुक डिपो ने बेची है। कितनी? 24 लाख रुपए की बुक, जो 10 रुपया 20 रुपया, सबसे महंगी बुक 40 रुपए की है। 24 लाख बुक सेल कर दी, और वो भी गांधी बुक डिपो ने, वो भी ये साल। एंड वी आर स्टिल सेइंग गांधी इज नॉट रिलेवेंट। फैक्ट, गांधी इज नॉट रिलेवेंट। तो 9,500 लोग रोज सर्च कर रहे, 24 लाख लोग रोज वो बुक को ले रहे, देन ऑल्सो वी सेइंग कि गांधी इज नॉट रिलेवेंट। खादी भंडार जिसका रिकॉर्ड सेल है ये साल का 1,15,000 करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, क्रेडिट गोज टू अवर गवर्नमेंट। बट एक चरखे पे एक विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 1,15,000 करोड़ ये साल का है, एंड वी आर स्टिल सेइंग गांधी इज इररिलेवेंट। 68 कंट्रीज में एमजी रोड है, गांधी स्ट्रीट है, बट टुडे गांधी इज इररिलेवेंट। 70 से ज्यादा कंट्रीज में गांधी का स्टेच्यू है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज जहां पे स्टेच्यूज नहीं लगाया जाता, पर गांधी का स्टेच्यू है। बट स्टिल वी आर सेइंग गांधी इज नॉट रिलेवेंट। So this is the data. What I am saying, you can Google it. Why he is irrelevant? What is the purpose when Obama is talking about Gandhi, when King Martin Luther talks about him, Nelson Mandela drive his entire campaign, and in our nation, people are asking me, why is on 2 October? Because Gandhi is not relevant today. There is something to there inside him कि उसमें ऐसा क्या है कि आज भी लोग उसको भूलते नहीं है। भाई, हम बोलते हैं कि उसको महात्मा क्यों बोला जा रहा है? किसने बोला उसको महात्मा? गांधी जी को महात्मा बोलने वाले none other than the Nobel Prize winner Rabindranath Tagore is the only one
who is written the national anthem for two countries, basically three countries. श्रीलंका का incomplete था, पर इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. So वो आदमी बोलता है उसको महात्मा. People are talking about कि there is a lot of difference between the Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi. Yes, true. But आज हम काम करते हैं, difference तो आएगा ही ना, because हम काम करते हैं. और 1944 Singapore Radio, first week of June, I forgot the date. The Singapore Radio पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला he is a father of nation after his सेना की स्थापना के बाद. And there is a 4 major brigade, उसमें से एक major brigade थी in आजाद हिंद फौज सेना is the Gandhi brigade. So still Gandhi is irrelevant. Now we come to the difference of Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. Yes, definitely there was a big difference between their ideology, their thought process, the way both are moving. हम देखते हैं जब 1932 का पुना करार पढ़ते हैं कि how much different it was. बस जिस दिन भारत आजाद हुआ, हमको मालूम है कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था. अंबेडकर जी कांग्रेस के सामने इलेक्शन हारे भी थे, पर फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट में वो लॉ मिनिस्टर थे. टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन they invited Dr. Ambedkar, even though maybe Sardar Patel and Nehru was not agreed at that time, but Gandhi said we are not writing Congress constitution or our individual constitution, we are writing the constitution for India, and somebody who knows how the last level of people lives in this country, he has to write. When Nehru explained him that we get a best lawyers and advocate firm, but there is nobody than other ourselves, the people of India will write the constitution. And the 10,000 page, the longest constitution of the world, where the difference of us is so much कि एक कॉर्नर में कच्छ है जहाँ largely Jainism believe किया जाता है, अदर कॉर्नर में नागालैंड है, वहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कीड़ा मार्केट है, द इंसेक्ट्स मार्केट, जो चाइना में नहीं है, इंडिया में है. और उसके बाद भी ये जो कंडीशंस है, हम सब एक फ्लैग के नीचे, एंड दैट इज बिकॉज द दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज पॉसिबल द थॉट ऑफ दैट पीपल, एंड वी आर सेइंग कि गांधी इज स्टिल इररिलेवेंट टुडे. व्हाई? क्यों नहीं मरता है? मैंने गांधी को मारा, बार बार मारा, फिर भी गांधी नहीं मर रहा है, फिर भी हम बोल रहे इररिलेवेंट है. और जैसे नॉर्मल थिंकिंग थी, द मुंबई मार्च का मेरे को हिस्ट्री बताने बोला, आई एम द पार्ट ऑफ लैंडमार्क, माई सेल्फ एंड बजरंग एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल आर completed and graduated. We are there as a coach till 2019. We completed our agreement. Landmarks talks much about the Gandhi. Each landmark leaders and even the staff having a photo on the table about Gandhi and his quote. अभी ये क्या है? How I came in to know कि भाई कैसे होता है, how we take this as an opportunity and design this. तो I am talking first time, हम लोग जैसे आप लोग पढ़ते हो, मैंने भी गांधी के बारे में किताबों में पढ़ा है, एग्जाम्स में लिखा है, और यही था. बट 2005-6 की शायद मूवी है मुन्ना भाई. इट्स अफेक्ट मी अ लॉट, बट नॉट दैट मच. सो आई वेंट टू गांधी बुक डेपो, और उस दिन मेरे को वहां असली मुन्ना भाई मिल गया. ग्रांट रोड में ही है, किसी को जाना है तो जा सकते हैं. एंड समबडी एक्सप्लेन मी कि ये 29 हाफ मर्डर्स करने वाला आदमी कैसे एक 3 लेक्चर्स के साथ में उसने सब नासिक कोर्ट में सत्य बोला, और कैसे वो सोफिया कॉलेज में लेक्चर ले रहा है और यूएन में इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है. एंड ही इज टेकिंग हाफ सैलरी एंड स्टेइंग इन गांधी बुक डेपो. एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज अ समथिंग इन दिस मैन. आज उसके ऊपर बात करते हुए, द प्रिसाइज डेट इज 29th April 2011, where the journey of Mumbai March is started.
जिसने लैंडमार्क किया है उसको मालूम है कि जिससे हमको सबसे ज्यादा तकलीफ है, परसिस्टेंट कंप्लेंट है लाइफ में, उसके बारे में लेटर लिखना है। और मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, किसी ने बोला लैंडमार्क करना है, फर्स्ट डे पे गया, पैसा भरा था, सेकेंड डे पे इट्स अ वेरी हैक्टिक, स्टार्टिंग 9 in the morning, एंडिंग 12, एंड इट वॉज इन जय हिंद कॉलेज। घर पे पहुंचते 2 बजे आएंगे, सुबह वापस 8 बजे पहुंचना है। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि आई विल नॉट मूव फर्दर। आज खत्म है फर्स्ट डे, पैसा वसूल है, बाकी के 2 दिन नहीं जाने। ये सब क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है, नहीं जाना। बट रात को 3:30 बजे मेरी नींद खुलती है ना, आई गॉट अस माई मैक्सिमम प्रॉब्लम विद गांधी, मैक्सिमम प्रॉब्लम। अभी सुबह आते ही गाना लगाया था अविनाश ने कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। माई वॉज क्लियर, दे दी हमें आजादी बिना सोचे बिना समझे। दैट वॉज माई क्लियर आइडियोलॉजी अबाउट हिम। And 4:30 morning, I wrote a letter to Mr. Gandhi on 2011, जो मेरे आने से इस दुनिया में 25 साल पहले आ गया था। And that letter, I went with a Jai Hind College as an assignment of that day. और वहां पे मैं जब ये लेटर लेके गया, forum leader, I was very excited कि I write something good, and he will support me. How much I am vomiting on Gandhi. And he was a Sardar, and as I brought up in Sindhi and Sardar colony in Rajendra Nagar, Borivali, I thought कि ये लोग तो गांधी के विरोधी होंगे, क्योंकि they are the people who actually suffered during the migrations. But उसने मेरे को झाड़ डाला इतना खराब तरीके से। बोले what you know about Gandhi? You ever seen the movie Gandhi? I said yes. बोले मैं एक शॉर्ट क्रिएट करता हूं, वो पिक्चर में था। The time when Gandhi is introduced in the Congress in Mumbai Adhiveshan, lakhs of people was there on the ground to attend and hearing the lecture of Muhammad Ali Jinnah. Nobody knows Gandhi, and Gopal Krishna Gokhale was the anchor at that time. और जैसे जिन्ना साहब का लेक्चर कंप्लीट हुआ, people try to move out. जब उनको चलने गया, गोपाल कृष्ण आ रहा है, आधे से ज्यादा पब्लिक खत्म हो चुकी थी। एंड गोपाल कृष्ण गोखले इंट्रोड्यूस गांधी, एंड गांधी कम्स ऑन माइक, और किसी को अच्छा लगाने को नहीं, थैंक यू ये वो, ही स्टार्टेड विथ अ वर्ड, इट्स देयर ऑन यूट्यूब, स्टार्टेड विथ अ सिंगल वर्ड, हिंदुस्तान चंद मुंबई और दिल्ली के वकीलों का देश नहीं है। हिंदुस्तान 40 लाख गांव वालों का देश है। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, न्यूज़पेपर के प्रिंट्स नहीं थे, बट गांधी वॉज पॉपुलर इन ढाका एज इक्वल टू पॉपुलर इन कराची एंड लाहौर। सो हाउ दैट इज पॉसिबल, ही आस्क्ड मी, हैविंग अ नो आंसर, नो क्लू। एक टेलीफोन नहीं था आदमी के पास, और उसको लोग ढाका में भी जानते हैं, उसको लोग कलकत्ता में भी जानते हैं, लाहौर में भी जानते हैं, बेंगलोर में भी जानते हैं, और कैसे पहुंचता होएगा? सरकारी टीवी अंग्रेजों के हाथ में था, तो कैसे लोगों तक वो एक आदमी पहुंचा? बिकॉज ही इज नॉट एन एक इंडिविजुअल, बट ही इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है। और आज हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं विच इज नॉट रिलेवेंट, विच इज द 3T, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्लम्स। ये रिलेवेंट तो नहीं है। जब हमने नदी में काम चालू किया तो हम 3 जन नूरुद्दीन भाई को मिलने आए थे, और नूरुद्दीन भाई ने एक ही ने हमारे पे विश्वास किया था कि ये हो सकता है, मालूम नहीं, और 5000 रुपया दिया था। प्रोग्राम चालू किया, और जो बड़ा प्रॉब्लम आया फाइनेंस का, 1 सिंगल चेक भाई पीछे से अवधानी साहब का 65,000 का, जैसे कल 40,000 का दे दिया, और सब काम पूरा हो गया। सो नाउ हाउ द थिंग्स मूव्स, एक्चुअली वी डोंट नो, बट द थिंग्स कम्स आउट, क्योंकि दिस इज वे द पॉसिबिलिटीज आर क्रिएटेड। स्टिल वी आर थिंकिंग दैट गांधी इज टोटली इररिलेवेंट इन टूडेज डे, बिकॉज वी टॉक्स कि अहिंसा तो सब धर्मों को करना चाहिए, पर
हम में से कितने लोगों ने राम को मुख पे और गाय को घर पे रखा है? गांधी सेक्युलर लीडर माना जाता है, पर आश्रम में गाय थी और मुख पे राम था। What is Ram actually? Ram is your word. आप जो बोलते हो वो करते हो। It's only a truth. रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। And you are the people who is demonstrating that. Because बोरीवली से सुबह 6 बजे आना, इतना लास्ट काम करना, हम 5 मिनट भी लेट होते थे। The अविनाश एंड पुष्पराज कॉलिंग, सोनाली मैडम हम लेट हो गए, ट्रैफिक है, ये है, प्रॉब्लम्स है, बारिश है, पर हमने एक भी दिन रिसर्च का कम नहीं किया। द वे पॉसिबल, दिस इज द राम। इट्स नॉट दैट कि एक पत्थर की मूर्ति ही सिर्फ राम हो सकती है। मे बी हमारी श्रद्धा उसमें हो सकती है, आस्था उसमें हो सकती है, पर राम इज द वर्ड, राम इज द ट्रूथ, एंड वी फॉरगेट दैट ट्रूथ एंड वी सेइंग द गांधी इज टोटली irrelevant. Gandhi believed in the Hinduism, he talks about Gita. But up to where? When he comes out from the house or the ashram, he respects each and every granth of every religion. That is Gandhi. और हमने गांधी को मार डाला। और आज भी वो फिर से जिंदा हो जाता है, घड़ी घड़ी जिंदा हो जाता है। 500 की नोट में भी था, 2000 की नोट में वापस प्रिंट कर दिया उसको। लोगों ने बहुत बोला कि इसका अल्टरनेट होना चाहिए। सोशल मीडिया पे चला है कि हिंदुस्तान में लीडर्स नहीं है। मैं हिंदुस्तान को लास्ट 30 साल से काम के लिए चंडीगढ़ से लेके चेन्नई तक, कच्छ से लेके कोलकाता तक घूमता हूं। ईस्ट के लीडर्स वेस्ट में ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, वेस्ट के लीडर ईस्ट में नहीं होते, नॉर्थ के लीडर नॉर्थ में होते, साउथ के लीडर साउथ में होते, बट ही इज द ओनली वन यू विल फाइंड इट ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज मोर देन 200 cities having a MG road. Maybe is irrelevant today, but the fact is that कि हमने चारित्र में अहिंसा को छोड़ दिया। हमने हमारे चारित्र के अंदर वेजिटेरियनिज्म की बात की, हमने उसको छोड़ दिया। हमको अंग्रेज का वेगन अच्छा लगता है, हमारा वेजिटेरियनिज्म अच्छा नहीं लगता, बिकॉज गांधी इज इररिलेवेंट टुडे। हम स्वदेश की बात करते हैं, हम स्वदेश की बात करते हैं और ऑप्शंस देते हैं ऑल मल्टीनेशनल्स का, और हमको अच्छा लगता है, हम अंदर से खुश होते हैं स्वदेश के लिए। चाइना से हमारा टर्नओवर ऊपर होगा, चाइना को हम कॉम्पीट कर देंगे, बट हम वो नहीं कर पाते बिकॉज गांधी इज इररिलेवेंट टुडे। भले 1,15,000 करोड़ रुपया हम अगर आज खादी का टर्नओवर कर ले, गांधी नॉन पॉजिटिवनेस हमारे जैनिज्म का बहुत ही बेसिक फंडा है कि मिनिमाइज योर लिविंग वे। गांधी के पास वर्धा में आश्रम था, साबरमती में आश्रम था, आज किसके पास है? उसका फैमिली के पास नहीं है। गांधी ने 50,000 से ज्यादा पेपर्स लिखे हैं और लाखों रुपए उसकी इनकम है, उसके राइट्स उसके फैमिली के पास नहीं है। इट इज टोटली अपरिग्रह। हमारा तो थोड़ा भी होता है ना, अरे नॉमिनी किया क्या बच्चे का, बिकॉज गांधी इज नॉन रिलेवेंट टूडे। घड़ी घड़ी हम गांधी को मारते हैं और फिर भी बोलते हैं गांधी नहीं मर रहा है, क्योंकि ये आज की जरूरत है कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है, और क्यों नहीं मरता है इसका कारण भी हम सब है। क्योंकि 75 साल पहले मरने के बाद भी आपको क्या लगता है कि अपरिग्रह, आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते गांधी, हम जीरो स्लम्स के बारे में करते, क्लीन इंडिया बात कर रहे गांधी इज अवेलेबल, हम सेक्युलरिज्म की बात करते गांधी इज अवेलेबल, इक्वल रिलीजन की बात करते गांधी अवेलेबल, वुमेन्स राइट्स की बात करते गांधी अवेलेबल। क्या ऐसा है? वॉट समथिंग इनसाइड दैट मैन, बिकॉज ही इज नॉट अ मैन, ही इज जस्ट अ थॉट। बिकॉज हम में से शायद किसी ने उसको देखा नहीं है, पर वो विचार है
और वो विचारों को हम आगे, आज हम इसी चीज के आगे मैं लेके जाना चाहूंगा कि ये जो सारे जो चीज है वो सिर्फ विचार है, और ये विचार हम लोगों में कर रहे, कुछ मुट्ठी भर लोग थे, आज कुछ ज्यादा हुए, अभी भी मुट्ठी से ज्यादा नहीं गए हमारे पास, पर कुछ लिखावट ऐसी होती है कि 276, पुष्पराज ने बोला कि दांडी मार्च कैसे थी कि 24 दिन चली, पर उसमें सिर्फ 276 लोग थे, 276 पीपल वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, और 276 पीपल मेरे को नूरुद्दीन भाई उनका बोरी हाउस में लेके गए थे, वहां मेरे को एक बुक गिफ्ट दी गई, उस बुक में एक बंगलो है, किसी बोरी भाई ने दिया था, वो आज भी वहां पे है, वहां पे इतना डोनेशंस आया था, सब कुछ आया। एक दिन उन्होंने बोला था, आई डिडंट रिमेंबर द डेट, हर मुंबई इंडियन 1 रुपीस देगा कांग्रेस को। कांग्रेस के पास फंड खत्म हो गया था, शाम को 40 लाख रुपए हो गए सिर्फ 1 रुपए में। माई पार्टी स्ट्रगलिंग फॉर द फंड, पर ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि हर आदमी 10 रुपया भी दे दो, मेरी भी नहीं है, पर उसने बोला, एंड द थिंग ट्रांसफॉर्म्स। सो इन द मुंबई मार्च, दिस इज द डे आई एम एग्री कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के दिन भी कुछ होना चाहिए, दूसरे भी तिलक जयंती के दिन भी कुछ होना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट टुडे आफ्टर 2 o'clock I will live on you. It is going to be a continue on the 2nd of October, or you want to change. I will never interfere after today's day. That is your call, because I am none one to decide कि Gandhi is relevant or not. If you feel Gandhi is not relevant, you change the date of 2nd October to some other day. I am okay. I will definitely come same way as I am coming today, because he is the person who understood the difference for the larger community, not for himself. हमारा ईगो इतना बड़ा है, मेरे को ना बोल दिया तो कैसे होगा, बट कंटिन्यूअसली ना बोला। एक भी इवेंट सक्सेस नहीं था गांधी का, एक भी इवेंट। 276 लोग आए इतने बड़े देश में से, क्या दांडी मार्च सक्सेस था? अहिंसा आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्या सक्सेस था? भारत छोड़ो आंदोलन खत्म करना पड़ा, कुछ पुलिस स्टेशन जला दिए गए अहिंसा से, क्या वो सक्सेस था? कोई आंदोलन सक्सेस नहीं थे, फिर भी गांधी इज इररिलेवेंट। सो नाउ इट्स टाइम कि आपको नक्की करना है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस पीपल एंड आई एम रिस्पेक्टिंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी इंडिविजुअल्स। I know Gandhi is not relevant, but Gandhi is a possibility. वो अकेला एक संभावना है जो उस देश को आगे ले जा सकता है जिसमें वर्ल्ड से सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलास ऑफ रिलीजन्स है, लैंग्वेजिक बैरियर्स है, इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन्स है। I am reading one book, just going to one page. It's by the one of the American, Matthew, I forgot his name, Gandhi versus Jinnah. Just I crossed the first page. बहुत ही connectivity with the people. मतलब he get down at VT and Bombay Central going to Jinnah House. He never used his car. He used the tanga, taxi or walking. Because the people connects. लोगों को कनेक्ट करना सीखो। Jinnah was somebody who is having a best wardrobes of the world, best educations of the world. पैसा भी था, एक रूम के अंदर आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते। रिलीजन अपने लिए होता है, मुंह में राम होती है, घर में गाय होती है, पर जब आप बाहर निकलते हो तो हर एक को रिस्पेक्ट करने के लिए मालूम पड़ा कि most religious people of the world is created a secular nation, and most secular people created a Islamic nations, and condition is in front of you, which is already divided in Pakistan and Bangladesh. तो ये प्रूफ है कि कोई भी देश धर्म के बेस पे, भाषा के बेस पे, जाति के बेस पे नहीं चल सकता। हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे घर के, एंड Mumbai March journey is example of that. That's why I'm telling you
कि किस तरह के डिफरेंट वेराइटीज के पीपल है। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सागर है तो आर्मी से कर्नल उन्नी है, आईआईएम से अगर हितेंद्र भाई है तो नोवार्टिस से अरुणा जी है। सो कॉम्प्लेक्स कि मार्केट से अगर खाना लेके हमारे लिए गाठिया लेके आने वाले पंकज भाई है तो स्मॉल एज में आदित्य और अविनाश है। कैथलिक सेड्रिक है तो हार्डकोर हिंदू अपनी भाग्यश्री है। ये सबको हम साथ में लेके चल रहे। क्या हमारे में डिफरेंस नहीं है? हम लोग बात करते हैं एवरीडे, जो मीडिया बताता है कि गांधी इज दिस एंड गांधी इज डिफरेंस विद सावरकर, गांधी इज डिफरेंस विद अंबेडकर, गांधी इज डिफरेंस विद सुभाष चंद्र बोस। आई हैविंग अ बिग डिफरेंस विद बजरंग, big huge difference with Bajrang don't like Gujaratis, and we are the people who established this, and you are believing on Gujarati. So this is the fact. तो सारे differences को हम धीरे धीरे लाए, इस लेवल पे लेके आए, without big money, without any टेक्निकल बिग एनजीओस, विदाउट एनी ग्रुप, सबने आया अपना कंट्रीब्यूट किया। दिस इज एक्चुअली, आई डोंट वांट टू टॉक कि भाई ये हुआ वो हुआ उसके बाद क्या हुआ। एवरीबडी नोज एवरीथिंग इज वेरी गुडली रिटन बाय द हितेंद्र भाई इन आवर प्रोफाइल, आवर डिफरेंट जर्नीज ऑन सोशल मीडियाज। बट योर क्वेश्चंस माइट बी आई क्लियर्ड व्हाई गांधी इज इररिलेवेंट टुडे. I able to create Bhagyasri's answer. Why Gandhi is irrelevant today? Mahesh ji's answer. Why Gandhi is irrelevant today? So thank you so much. और आज के बाद you people decide कि whether the things moves on, क्योंकि there is always the group के अंदर होता है March first week एग्जाम है, कल एग्जाम है, या होली है या दिवाली है, यहां पे पब्लिक नहीं आएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच है. बिलीविंग इन यू, डिसाइड फॉर योरसेल्फ दैट गांधीयन फिलोसॉफी टॉक्स. तुम बोलोगे लोग आएंगे. शादी होती है हम बोल देते हैं ना कि ये दिन है, हमारा कार्ड है, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है नहीं आओ. शादी होती है और जिसकी शादी में बहुत आता है उसकी टूटती है और कोई नहीं होता उसकी चलती है. तो ये सब तकदीर की बात है. हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े सेट लगते हैं, हर महीने में रिजल्ट भी आ जाता है. सो दिस इज द वे द थिंग्स आर मूविंग. सो आई एम थैंकफुल टू ईच ऑफ यू who believe in us and start we growing now the good leadership. This was the last thing from my brain what I know, क्योंकि ये लोगो जो है थोड़ा बहुत वक्त के साथ बदला है, पर हमने एक एक पार्ट रिलीज किया था. That was our coach निकुंज जोशी told myself and बजरंग कि अगर एक साथ में आप मुंबई मार्च के बारे में बात करोगे people will get confused. You will not able to make them understood कि why Olympic. तो लास्ट में why we are talking about the Olympic. We are not talking about the games जहाँ पे कुछ एथलीट्स दौड़ते हैं, चलता है और उसमें लाखों करोड़ों इधर उधर होते. Olympic is a philosophy. Just go on Google. It is a largely a philosophy. Olympism. जिसके अंदर ऐसा होता है कि अमेरिकन एथलीट इथोपियन एथलीट्स के साथ दौड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशंस, किसके पास कितना पैसा है, कौन से देश के पास. साउथ अरबिया फुटबॉल खेलता है इजराइल के साथ. ऐसे डिफरेंस में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी कभी कभी खेल लेते हैं मेडल के लिए. इंडिया पाकिस्तान भी लगे रहते हैं. सो सारी फिलॉसफी ये है कि सारे सिचुएशन के अंदर एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाता है. दैट इज अ ओलंपिज्म. इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कलर ऑफ द स्किन, कास्ट, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हम ये कंडीशंस पैदा करते हैं. एंड डू यू थिंक सो ये एग्जीबिशंस के बाद कि मुंबई इज अ रियल सिटी नीड्स टू होस्ट द ओलंपिक. तो हमने ओलंपिक की फर्स्ट कंडीशंस ट्रेन में बैठ के देखी थी
कि ये कंडीशंस थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट एंड हैप्पीनेस इंडेक्स वो नहीं होगा तो कोई भी सिटीज को, और ओलंपिक सिटी को मिलता है, कंट्री को नहीं। लंदन ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, सियोल ओलंपिक ऐसे मिलता है, पेरिस ओलंपिक। इंडियन ओलंपिक या फ्रांस ओलंपिक या चाइना ओलंपिक ऐसे नहीं होता। वी आर गिविंग टू इंडिविजुअल थिंग्स। सो ओलंपिक सिटी को मिलता है, एंड वी बिलीव कि नो अदर सिटी देन इंडिया विच इज हैविंग अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, economy, as well as the our dream for the dream city. तो इसके लिए हम ओलंपिक चाहते हैं। The people should know कि what inside this heritage city, और उसके लिए इस सिटी को यूनेस्को हेरिटेज सिटी करना है। So during the exhibitions, in first 10 or 15 slides, you come to know कि what is Mumbai actually. The 66 million years old journey of 23 islands of Mumbai, it's not a 200 years journey of a Britishers era, but इतनी पुरानी journey है, and then how the Mumbai develops, और उसके लिए river march continuously Mumbai monsoon मस्ती करती है। So this is the things which is continuous in the process. So thank you so much. I taken a long time because I know Gandhi is irrelevant today as far as the time management is also concerned. क्योंकि Gandhi talks about the very highly the time management also. So thank you so much.